नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। अगर कोई आपसे कहे कि कोरोना के इस कहर से हम बच सकते थे तो सबसे पहला सवाल होगा कैसे। एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि अगर इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ भी लिया गया होता तो जान की इतनी बड़ी हानि ना होती, क्योंकि कोरोना फैलने के सारे कारण टाले जा सकते थे। आज हमें दुनिया के 40 देश मदद के लिए एकजुट है, चारों ओर से मदद आ रही है, लेकिन हमें किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़ती। पहले इस रिपोर्ट पर बात करते हैं, फिर बताएंगे 40 देशों से कहां से क्या भारत के लिए आ रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। एजेंसी की इस रिपोर्ट के अनुसार देश के वैज्ञानिकों के समूह ने केंद्र सरकार को 10 मार्च को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें सरकार से कहा गया था कि भारत में एक खास किस्म का कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है जो पहले से अधिक घातक और जानलेवा साबित हो सकता है, और सरकार को फौरन ही इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। वैज्ञानिक कोरोना के उसी वेरिएंट की बात कर रहे थे जिसे आज पूरी दुनिया इंडियन स्ट्रेन कह रही है। देश के वैज्ञानिकों ने इसे फरवरी में ही खोज लिया था। सबसे पहले आप यह समझ ले कि यह वैज्ञानिकों का समूह क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक सलाहकारों का एक फोरम दिसंबर के अंत में गठित किया था। इस फोरम का मकसद कोरोना वायरस के उन जीनोमिक वेरिएंट्स का पता लगाना था जो देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो जनता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने तो अपना काम किया, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया और लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गए। इस फोरम में शामिल 5 वैज्ञानिकों ने ही रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। इनमें से 4 वैज्ञानिकों ने कहा है कि चेतावनी के बावजूद केंद्र सरकार ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्रतिबंध नहीं लगाए। ये अकेली रिपोर्ट कोरोना के कहर को कैसे रोक सकती है, पहले यह समझ ले। यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च को सौंपी गई। यह रिपोर्ट उस वक्त सौंपी गई थी जब दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान मौजूद थे, और फिर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कुंभ भी 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, और यह भी याद कर लेना चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव भी 27 मार्च से शुरू हुए हैं। देश में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजहों में किसान आंदोलन, कुंभ और 5 राज्यों में चुनाव को माना जा रहा है। मोटे तौर पर कहे तो अगर सरकार इस रिपोर्ट को ही ध्यान से पढ़ लेती और वैज्ञानिकों के सुझाव को अमल में ले आती तो शायद आज इतने बुरे दिन देखने ना पड़ते। यह चिंता की बात है और अब अफसोस के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वक्त हाथ से निकल चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों के समूह ने इस बारे में एक मीडिया नोट कैबिनेट सचिव को भेजा था, लेकिन इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि यह नोट प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया गया था या नहीं लाया गया। यह रिपोर्ट ऑनलाइन मौजूद है। इस रिपोर्ट से साफ है कि कोरोना के संबंध में वैज्ञानिकों की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया गया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को कहा कि लॉकडाउन अंतिम उपाय होना चाहिए, जबकि यह रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन को पहला उपाय मानकर रणनीति बनानी थी। सरकार को यह बुरा वक्त गुजर जाने के बाद इसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि यह घोर लापरवाही किस लेवल पर हुई है। दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए। देश के विदेश सचिव हर्षवर्धन ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में भारत को विदेशों से 550 ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट, 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 17 क्रायोजेनिक टैंकर मिल जाएंगे। इनमें से कुछ भारत पहुंच चुके हैं। कोरोना अपडेट की बात करें तो देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4,02,014 नए मरीजों की पहचान हुई है। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में मौत का आंकड़ा भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पहली बार एक दिन में 3,525 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। यहां कोरोना से एक दिन में 828 लोगों को ले लिया है। वैसे करीब 3 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। एक सूचना यह भी है कि अमेरिका ने 4 मई से भारतीयों के अपने यहां आने पर रोक लगा दी है। अगर समय रहते जाग गए होते तो ये हजारों लोग मौत की नींद न सोते। नमस्कार।